और प्रारंभिक गेंदबाज आए हैं सोहेल टंडेल। पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया और देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। फील्डरों के हाथ में थी बिल्कुल गेंद और देखिए शानदार रन प्राप्त किया। इसी एक रन के साथ इस टूर्नामेंट का सेल्फ स्टार्ट लगता हुआ पहला रन जुड़ा और देखिए जमीन के सहारे हल्के हाथों से क्वेल लेग की तरफ खेलने का प्रयास किया गया था। और बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद और देखिए पहला झटका। बड़े शॉट का प्रयास किया गया था। इस पूरी टूर्नामेंट में हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट के ऊपर 500 रुपए का नगद इनाम देवांग भाई टंडेल कड़ैया, जो कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए स्टेज उनकी ओर से सेवा के रूप में दी गई है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट। यहां पर हल्की सी समस्या खड़ी हुई है विष्णु सागर के लिए और अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं क्रिस। विष्णु सागर की बात की जाए तो दमन टंडेल प्रीमियर लीग के सीजन दूसरे में पहली बार हिस्सा लिया है। पिछले साल इस टूर्नामेंट में नहीं थी ये टीम। पिछले साल 8 टीमें खेल रही थी और अब जिस तरह से पिछले साल बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा था, एक सफल टूर्नामेंट बना था, तो 10 टीम खिलाड़ियों को मौका दिए गए हैं। और यहां पर सोहेल टंडेल अगली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज गति की। देखिए बल्लेबाज जगह बनाकर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। इस ओवर की समीकरण की बात की जाए तो पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद डॉट रही। कुल मिलाकर 3 गेंदें हुई है। पावर प्ले का खेल जारी है। बड़े शॉट का प्रयास और देखिए इस बार वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास हुआ था। बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चूके। देखिए अच्छी गेंद थी पर विकेट कीपर को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि विकेट के पीछे ज्यादा मौके नहीं है थर्डमैन के पास। तो जोश में होश को संभालना बहुत बड़ी चीज है। अगली गेंद लेकर बड़े शॉट का प्रयास और देखिए गति है और फील्डिंग देखिए बहुत ही शानदार। जी हाँ, एक दाहिने हाथ के खिलाड़ी ने दाहिने हाथ से जिस तरह से गेंद को अपने हाथों में कैद किया, एक शानदार फील्डिंग का नजारा। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर और इसी बीच और बड़े शॉट का प्रयास और देखिए गेंद जमीन के सहारे सीमा रेखा पार। और देखिए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से ऑक्शन हुआ था और ऑक्शन में जो जगह काटेला पार्टी पोर्ट की ओर से दी गई थी, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। जिस तरह से इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार डीजे हिज्जी हमारे साथ पिछले साल भी जुड़ी थी ये टीम और इस साल भी है।
और यहाँ पर देखिए पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हुई है पावर प्ले के खेल में सोहिल टंडेल की ओर से बहुत ही किफायती गेंदबाजी। आखिरी गेंद थोड़ी सी नपी टुली थी, दूर टप्पा गिराया और देखिए बल्लेबाज क्रीज ने एक शानदार कनेक्ट किया मिडल ऑफ द बैट और चौका जड़ा। और ये थप्पड़ सा लगाया है। What a shot! Oh my God! Beauty of the match. This is the first six of the tournament by भावेश टंडेल from मोती दमन। और देखिए पहली ओवर में थोड़े से आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी रही थी। यहाँ पर दूसरे गेंदबाज के रूप में आए ऋषभ और उनकी पहली गेंद पर प्रहार किया। इस ओवर को अब बड़ा करना सोचेंगे बल्लेबाज। ऋषभ को बहुत ही समझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। 22 यार्ड के सर्कल के बाहर 2 फील्डर और इसी बीच वाइड बॉल, यह पहला वाइड बॉल। और देखिए वाइड बॉल महंगा पड़ सकता है। वाइड बॉल और धूम्रपान दोनों एक ही समान है। वाइड बॉल ना करे ना करने दे, धूम्रपान ना करे ना करने दे। वाइड बॉल पड़ेगा महंगा इस मैच के लिए, आपकी टीम के लिए, और धूम्रपान पड़ेगा महंगा आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन के लिए। और इसी बीच बहुत ही शानदार गेंद थी। हल्की हाथों से एक कैच का प्रयास जरूर था, वहां पर ड्राइव लगाकर लेने का प्रयास किया गया और पूरी तरह से चुके। इसी बीच समय था रन चुराने का। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। अब तक इस पारी में एक चौका एक छक्का देखने को मिला है। और यहां पर देखिए सटीक यॉर्कर, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अपील तो हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। बड़े शॉट का प्रयास, सही तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। और देखिए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर था 6 रन और यहां पर देखिए 15 रन जुड़ चुके हैं। पावर प्ले की अभी भी आने वाली 2 गेंदें शेष। एक विकेट के बाद जिस तरह से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही है। भावेश और क्रीज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज और राइट हैंड बल्लेबाज भावेश दूसरी विकेट के लिए। और यहां पर करीबी मामला था, फील्डर को यहां पर छलांग लगानी थी। शायद वॉलीबॉल कम खेले होंगे, नहीं तो यहां पर यह बिल्कुल कैच हो सकता था। जी हां, फील्डर को बीट किया। जिस तरह से तेज गति की कार बिना टोल बड़े टोल नाका के पास से निकल जाती है, उसी प्रकार से फील्डर के पास से यह गेंद चली गई 4 रनों के लिए। 19 रन, आखिरी गेंद 19 शेष। और यहां पर बड़े शॉट का प्रयास और देखिए बहुत ही शानदार निर्णय, क्योंकि यहां पर अगर रन लेना चाहते तो आत्महत्या करनी पड़ती। और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और देखिए 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। औसत की बात की जाए तो जिस तरह से 9.5 का औसत फिलहाल प्राप्त किया हुआ है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बहुत ही शानदार इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी की थी सोहिल टंडेल ने। सफल गेंदबाज रहे थे।
6 रन दिए थे और वहां पर आखिरी गेंद थोड़ी सी खराब थी। और देखिए ऋषभ की ओर से प्रयास अच्छा किया गया पर 2 बड़े शॉट आए उस ओवर में और एक वाइड। और यहां से खेल में पकड़ बनाई है विष्णु सागर ने। और यहां पर देखिए क्या शानदार गेंदबाजी, गति थी, द स्पीड गन, यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड। क्रिस यहां पर हुए आउट 6 रन बनाकर। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया है दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। जी हाँ, शानदार यॉर्कर और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। यॉर्कर गेंद गिरी ठिकाने पर बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया। और 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद जिस तरह से 19 का स्कोर था, इस ओवर की शुरुआती गेंद पर विकेट। और देखिए सफल गेंदबाज है, 2 विकेट अब तक ले चुके हैं ऋषि 11 के लिए। पिछले साल जिस तरह से रॉकफोर्ड ब्लास्टर के कप्तान थे और रॉकफोर्ड ब्लास्टर इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है और यहाँ पर देखिए ऋषि 11 ने मौका लिया और सोहेल टंडेल को अपने टीम में जगह दी। और ये खिलाड़ी ऑलराउंडर क्षमता, बड़ा शॉट, हवाई फायर और यहां पर गति थी, थोड़ा सा संपर्क कम हुआ बल्लेबाज का और देखिए एक शानदार कैच, 3 विकेट। अगले बल्लेबाज आए हैं राहुल। और देखिए राहुल पिछले साल किलर 88 की टीम से खेल रहे थे, चैंपियन बनी थी और यहाँ पर विष्णु सागर की टीम में शामिल किया गया है और नंबर 5 की मुख्य भूमिका। और देखिए यहाँ से आपको विकेट को संभालना है, रनों की गति को भी बढ़ाना है। तो जिस तरह से यहाँ पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का जो फैसला लिया गया ऋषि 11 की ओर से, यहाँ पर सफल होता हुआ, क्योंकि जिस तरह से कप्तान ने तीसरी ओवर में वापस आए और देखिए बहुत अच्छा फैसला था क्योंकि अच्छे बल्लेबाज मौजूद थे और अच्छे बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करने का एक बड़ा फैसला। 3 गेंदों में 2 विकेट इस ओवर में और बल्ले का बाहरी किनारा गली की तरफ गई थी, आत्महत्या करने का प्रयास कर सकते थे। और देखिए
अच्छी फील्डिंग हुई, थोड़ा सा खराब थ्रो। अगर सही तरह से थ्रो कटर करते तो विकेट कीपर के हाथों में देते तो यहाँ से रनआउट का मौका मिल सकता था, एक बड़ा विकेट मिल सकता था। सब्बा को यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो मांगना था और देखिए थोड़ी सी चूक हुई और हर बार हाथ में ये सब चीज होती रहती है। और यहाँ पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करते हुए लेग स्टंप के बाहर से हल्का था लेग ग्रांस करने का प्रयास किया गया था, पूरी तरह से चूके। क्या शानदार गेंदबाजी हुई है अब तक देखा जाए तो 5 गेंदों में मात्र 1 रन। और देखिए 6 ओवर का मुकाबला हो रहा है और 6 ओवर के मुकाबले में अगर 1 ओवर ऐसा रहेगा नियंत्रण के साथ गेंदबाजी। और सोहिल दंडेल ने पहली ओवर की आखिरी गेंद खराब की थी, वहां पर चौका बतौरा था। यहाँ पर देखना होगा एक बार फिर आखिरी गेंद है और यहां पर अच्छी गेंद दी। देखिए शानदार गेंदबाजी। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। इस बार गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी पड़ी है फीकी। जिस तरह से यहां पर 2 ओवर के कोठे में बेहतरीन इकोनॉमी रेट रहा, मात्र 7 रन देकर 3 विकेट। एक सफल गेंदबाज 3.5 की इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी की। 6 ओवर के मुकाबले में इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आपकी टीम में होगी तो यहां पर आप मैच में पकड़ बना सकते हैं। जी हां, जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया। और देखिए सबसे बड़ी बात है विश्वास। ये गेंदबाज पावर प्ले की दूसरी ओवर में महंगे साबित हुए थे, फिर भी कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास रखा है। और देखिए यहां पर कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरेंगे गेंदबाज ऋषभ। अच्छे गेंदबाज है और देखिए ज्यादातर यूके में स्थित है और वहां पर कारपेट पर खेलना और यहाँ पर पिच पे खेलना अंतर है दोनों में। और गति है पर नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जिस तरह से इस प्रकार की जो टूर्नामेंट है, सबसे बड़ी बात है प्रूव योर सेल्फ। और देखिए एक जमाना था जब मौके नहीं मिलते थे, अब मौका भी है, गाइड करने वाले लोग भी है। अब केवल चाहिए मन के अंदर चाहत होनी चाहिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और अगर मैं तय कर लूं कि मुझे विजेता बनना है तो मुझे विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 20 का स्कोर। बड़े शॉट का प्रयास, गली की तरफ गेंद। और देखिए अच्छी गेंद थी पर यहां पर गेंदबाज करे तो करे क्या, क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 4 रन। और यह शॉट देखिए, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। पॉइंट के ऊपर से जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने 2003 में यह शॉट वकार यूनिस के खिलाफ लगाया था और सचिन ने लगाया था शोएब अख्तर को पॉइंट के ऊपर। और देखिए जिस तरह से यहां पर आक्रामकता, मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता। दीपू जो कि ओल्ड इज गोल्ड खिलाड़ी है, काफी लंबे समय से क्रिकेट के साथ जुड़े हैं। और देखिए यहां पर अभ्यास से थोड़े से दूर है पर उनका लय देखिए आप, मिडल ऑफ द बैट ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट के ऊपर। पहले चौका जमीन के सहारे और दूसरी गेंद पर हवाई यात्रा। एक और हवाई फायर करने का प्रयास और देखिए फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। 1 बाउंस ओवर दी रोप, सीमा रेखा पार। देखिए कप्तान है और जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। और देखिए जो यहां पर दर्शक आए हैं प्रथम तोड़ी और एक नेकी का काम करते हुए, उनको यहां पर 2000 की नोट मिली है। बिल्कुल दिलीप नगर
के गेट के पास और उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में जमा कराई है। अगर किसी दर्शक की हो तो जिस तरह से एक दर्शक ने ईमानदारी के साथ बताया कि मुझे 200 की नोट मिली है, तो एक और दर्शक जिनकी हो ईमानदारी के साथ आए और लेकर जाए। और यहां पर देखिए राहुल इज ऑन फायर, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ पहली गेंद पर चौका लगाया था, उसके बाद ओवर को बड़ा करने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। एक और बड़े शॉट का प्रयास और देखिए तीसरा कैच, क्या शानदार कैच हुआ है। तो जिस तरह से यहां पर यह ओवर बड़ा करने का प्रयास किया गया था, 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 41। पिछली ओवर से आए 21 रन महंगे साबित हुए। जिस तरह से कैच लपका गया, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही अच्छी रही है, देखा जाए तो एक शानदार फील्डिंग जिसे कहते हैं, एक्सेलेंट मार्वलस कैच, पीस ऑफ फील्डिंग। यह कैच की सराहना करनी चाहिए, कमाल का खिलाड़ी, कमाल का खेल। पिंकल जो कि अपना घरेलू क्रिकेट करैया से खेलते हैं और यहां पर शानदार फील्डिंग करते हुए रीसी 11 के लिए। और यहां पर 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 41, 10.25 की औसत के साथ रन बनते हुए। और अगले गेंदबाज आए हैं जयेश भाई, और ये देखिए खराब गेंद, बिल्कुल खराब, ना गति थी, ना लाइन थी, ना लैंड थी। और देखिए आप को क्रिकेट में अच्छा खेल दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और यहां पर 9 बॉल, पहला फ्री हिट। और देखिए बल्लेबाज पहले से भरपेट खा रहे हैं, उनको मौका मिला है भरपेट खाना, मिलना चुकाना। अगली गेंद लेकर, और यहां पर धीमी गति थी, फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया है फील्डर ऋषभ की ओर से, क्या शानदार फील्डिंग करने का प्रयास किया। और देखिए आखिर तक लड़े पर फील्डर को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन, 46 रन, 46। और दीपू जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या आक्रामकता के साथ। उनका निजी स्कोर अगर देखा जाए तो 7 गेंदों में 20 रन, आप अंदाजा लगाइए। कप्तान जिस तरह से यहां पर विष्णु सागर टीम के लिए टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, शुरुआती झटके जल लग चुके थे, पर कप्तान ने जिस तरह से खेल दिखाया है, एक शानदार खेल दिखाते हुए छक्के चौके के साथ डील कर रहे हैं, बड़े शॉट के साथ। और यहां पर ये 2 ओवर निकालनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोहिल टंडील का ओवर समाप्त हो चुका है। देखिए बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए थे मात्र, और नियंत्रण था। अपील हुई, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। और देखिए ऐसी अपील अंपायर नकारेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इस अपील में फॉर्मेलिटी की थी, उम्मीद नहीं थी आपको कि कुछ हो। और यहां पर देखिए
को जांचा परखा और मिड ऑन के क्षेत्र में खेल दिया बड़ा शॉट, 6 रन। और हम यहां पर डीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 9 के काउंसलर आशीष भाई टंडेल का स्वागत करेंगे। रीसी 11 के ऑनर है कप्तान अर्पण भाई, उनका स्वागत करेंगे। देखिए 2 गेंदें अच्छी हुई थी पर 2 गेंदें खराब भी हुई है, जहां से चौका और छक्का मिला है। अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं। और यहां पर वार्ड नंबर 9 के काउंसलर डीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट रीसी 11 के ऑनर आशीष भाई टंडेल का स्वागत करते हुए अर्पण टंडेल, यह 5वां ओवर प्रगति पर है। 2 हारने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। शुरुआत अच्छी हुई थी गेंदबाजी में, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया विष्णु सागर के कप्तान ने यहां पर पारी को संभालने का प्रयास, बड़े शॉट का प्रयास। और देखिए जब भी अच्छी गेंद होती है अपील करते हैं, बिल्कुल स्टंप के पास आ जाते हैं, पर दूसरी गेंद के लिए सोचना पड़ेगा उनको, क्योंकि इस ओवर में अब तक 11 रन आ चुके हैं। और यहां पर कैच ड्रॉप, और देखिए बड़ा कैच ड्रॉप हुआ है। आपने 3 कैच भले ही अच्छे लिए क्यों ना हो, पर यह बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान है, और कप्तान का कैच अगर आप इस प्रकार छोड़ेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कप्तान खेल रहे हैं 27 रन बनाकर, और 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और देखिए 12 गेंदों में 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी। कप्तान दीपू जो कि अपना घरेलू क्रिकेट वार्ड नंबर 9 आंधिया शेरी की ओर से खेलते हैं। और देखिए यहां पर विष्णु सागर के ऑनर ने उनके ऊपर एक दाव खेला, कप्तान का रोल दिया, और देखिए कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। 12 गेंदों में 27 रन, एक महत्वपूर्ण समय में, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। अमरसन धीमी गति की गेंद बल्लेबाज को चौंकाने के लिए, और देखिए बल्लेबाज ने गेंदबाज को चौंका दिया, कदमों का इस्तेमाल हुआ, और यहां पर एक शानदार शॉट, चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। एक और शानदार शॉट। जिस तरह सेल्समैन ऑर्डर की तलाश में दुकान दुकान घूमता है, वैसे ही यह बल्लेबाज अलग अलग पोजीशन पर रनों की तलाश में रहता है। जी हां, जिस तरह से यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61, 2 गेंद पर 2 बाउंड्री। आखिरी ओवर चल रहा है और बड़े करने का प्रयास। और यहां पर अच्छी गेंदबाजी, और देखिए जो पिंकल ने कैच ड्रॉप किया, 3 कैच इस मुकाबले में लिए, पर महत्वपूर्ण बल्लेबाज का कैच उन्होंने ड्रॉप किया और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर 2 चौके जड़े। और देखिए यहां पर अगले बल्लेबाज आए हैं भावीन, ये बड़ा नाम है, अभ्यास में बड़े शॉट बड़े आसानी से लगाते हैं, और मैच में भी देखिए बड़े शॉट बड़े आसानी से। ये देखिए नियंत्रण नहीं था गेंदबाजी की, अगर बात की जाए तो धीमी गति की गेंद को शामिल करने का प्रयास किया गया, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, जगह बनाई और सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में सड़क पे कड़क खेल दिया। 6 रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68। आखिरी 2 गेंदें इस पहली पारी की। बड़ा शॉट, अब
देखिए ये बिल्कुल सीधा शॉट, जिस तरह से ब्रूमिटी के प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर सीधी लकीर खींची हो, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। खराब गेंदबाजी। पहले 2 चौके के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद 1 रन आया, उसके बाद 2 छक्के, कुल मिलाकर 5 गेंदों में 21 रन खर्च किए हैं और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी नहीं की थी, जिस तरह से अमरसन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बड़ा शॉट और यहां पर हैट्रिक सिक्सर। और देखिए हैट्रिक सिक्सर के लिए इनाम रखा गया है देवांश भाई ठंडेल कड़ैया की ओर से, इस पहले मुकाबले में हैट्रिक प्राप्त करते हुए। यहाँ पर जयेश भाई भंडारी का स्वागत करेंगे अभिषेक मांगेला।
अब इंतजार हो रहा है दूसरी पारी के दो प्रारंभिक बल्लेबाज का। रन बनाए हैं 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 80। और देखिए 80 रन में से जो 2 ओवर रही थी सोहिल टंडील की, वहां पर मात्र 7 रन आए थे, यानी कि जो बाकी बचे 4 ओवर वो महंगे साबित हुए। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला होगा दूसरा मुकाबला यहां पर होगा अंबिका बार बनाम कलावती वाइन्स। अंबिका बार और कलावती वाइन्स, तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि अपनी अपनी सेना को तैयार रखे और कप्तान तो उसकी गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। और देखिए इसके बाद जो मुकाबला होगा अंबिका बार वर्सेस कलावती वाइन्स, तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स, ताकि टॉस की गतिविधि पूर्ण की जा सके। और देखिए यहां पर जीत के लिए 81 का लक्ष्य है निर्धारित 6 ओवर में, यानी कि 36 गेंदों में आपको 81 का लक्ष्य पार करना है यह मुकाबला जीतने के लिए। और देखिए यहां से मजा आएगा इस मुकाबले में। क्या ईद का जवाब पत्थर से और क्या गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या दूसरी तरफ से गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे, देखने वाली बात होगी। और इसी बीच प्रारंभिक बल्लेबाज की बात की जाए तो अमरसन और सनील, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। यहां पर गेंदबाजी की बड़ी जिम्मेदारी अलकेश उर्फ अक्कू, एक बेहतरीन गेंदबाज हुआ करते थे, जिस तरह से काफी पहले अंबिका की टीम के लिए खेलते थे। और अब देखना होगा, काफी समय के बाद मैं उनको देख रहा हूं इस मैदान पर। रमन टंडेल प्रीमियर लीग सीजन 2 में पहली गेंद कवर ड्राइव लगाने का प्रयास किया था। और देखिए पावर प्ले का खेल है, 2 फील्डर 22 यार्ड के सर्कल के बाहर रखे थे और वहां से अगले जो टॉस होगा कलावती वाइन्स वर्सेस अंबिका बार, और टॉस की गतिविधि कराएंगे भरत भाई पटेल दाबेल। कैमरामैन यहां पर थोड़ा ध्यान दे, टॉस का
परिणाम यहाँ पर देखना होगा। इस टूर्नामेंट का आज का पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला कलावती वाइन्स बनाम अंबिका बार। और नियंत्रण देखिए, क्या शानदार गेंदबाजी। और यहां पर टॉस हो रहा है। कलावती वाइन्स के कप्तान अविनाश तो अंबिका बार के कप्तान हिटेन। और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए अच्छी फील्डिंग और सीधा थ्रो किया था। इस पारी की शुरुआत हर बराहट में हुई है 1 रन के साथ। और दूसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो वहां पर टॉस जीता कलावती वाइन्स ने और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया है। अब तक 2 रन हुए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जीत के लिए आपको 81 का लक्ष्य है तो यहां पर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और यहां पर देखिए ये शॉट बिल्कुल थप्पड़ के समान, क्या शानदार शॉट। और इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे सभी फील्डरों से कहना चाहूंगा कि आप सावधानी के साथ फील्डिंग कीजिए। थोड़े से डेंजर जोन है मैदान पर और आपको यह एक मैच नहीं, काफी सारे टूर्नामेंट खेलनी है, काफी सारे साल क्रिकेट के साथ जुड़े रहना है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। और सभी फील्डर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे और सावधानी के साथ फील्डिंग कीजिए। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 6 रन। और देखिए जब ऋषि 11 गेंदबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी कर रही थी विष्णु सागर, तभी यही स्कोर था। पहली ओवर की आखिरी गेंद पर सोहिल टंडन ने चौका खाया था अच्छी गेंदबाजी के बाद। और यहां पर अक्कू ने भी आखिरी गेंद पर चौका खाया। चौके के साथ धर्मीन और यहां पर सनील के द्वारा हल्के हाथों से पुश किया गया सम्मान के साथ। 1 रन के साथ जुड़ता हुआ स्कोर 7 रन। और देखिए सनील जो कि सिंगल के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। दरमीन जिन्होंने खेली 5 गेंदे और 5 गेंदों में 6 रन बनाए, 4 गेंदों में 5 रन। और यहां पर थोड़ा सा हड़बड़ाहट हुआ था। और देखिए विष्णु सागर के फील्डर जब भी अच्छी फील्डिंग करते हैं सीधा थ्रो कर देते हैं। और यहां पर ओवर थ्रो में मिस फील्डिंग हुई और मिस फील्डिंग की वजह से रन जुड़ा एक। और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया, कोई रन नहीं, 1 रन जरूर यहां पर आया।
एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है, 3 सिंगल यहां से प्राप्त हुए हैं। अगली गेंद लेकर क्या शानदार गेंद, गति बिल्कुल धीमी पर नियंत्रण देखिए शानदार रहा। यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड। देखिए इस ओवर की चौथी गेंद पर विकेट मिला है। 3 गेंदों में 3 सिंगल प्राप्त किए थे और चौथी गेंद पर विकेट। और अगले बल्लेबाज आए हैं सोहिल तंदेल। रन बनाने की क्षमता है यहाँ पर, जिस तरह से टीम को जरूरत है। Oh, what a shot! It's a huge, superb shot by सोहिल। और इसी के साथ और यहाँ पर देखिए जमीन के सहारे पहले गेंद को हवाई यात्रा का सफर तय किया मैदान के क्षेत्र की तरफ और मिड ऑफ के क्षेत्र में जमीन के सहारे चौका बतौरा। इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। और बिल्कुल यही था, पहली पारी में विष्णु सागर का भी 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर था 19 रन। और यहां पर भी बिल्कुल तो देखिए 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 19 का स्कोर। पहली पारी में विष्णु सागर का भी 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 19 का स्कोर था। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, पर यह क्रिकेट का खेल है और अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह खेल हाथ से निकल सकता है। और यहां पर देखिए देखना होगा अंपायर का इशारा।
और इसी बीच थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती हुई बिल्कुल बाउंड्री के पास यहाँ पर फील्डर मौजूद थे और फील्डर का नियंत्रण था या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से यह शॉट लगाया था, हवा में गेंद थी, फील्डर के पास मौका था गेंद को रोकने का, गेंद को अच्छी तरह से रोका है पर नियंत्रण देखना पड़ेगा और वहां पर दर्शकों की मदद ली जा रही है। बाउंड्री का इशारा है या नहीं देखना होगा। पैर का इशारा 6 रन, क्योंकि नियंत्रण नहीं था वहां पर फील्डर जो कि अपने पैर को सीमा के पास रख चुके थे। खराब, बिल्कुल खराब गेंद थी और अंपायर का इशारा आया, नो बॉल। देखिए इट्स बीमर हाई फुल टॉस, अगर यहां से ज्यादा हाई फुल टॉस होंगी तो गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। फ्री हिट का मौका 1 ओवर में। और यह शॉट देखिए, दमदार शानदार कवर ड्राइव, नजाकत के साथ बल्ले पर आई गेंद और कवर ड्राइव देखिए। एक टप्पा खाने के बाद गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। सोहिल टंडन ने खेली 3 गेंदें और उनकी आक्रामकता देखिए, सिर्फ छक्के और चौके में डील कर रहे हैं। यहां पर अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंद को सम्मान दिया। और देखिए तीसरा ओवर चल रहा है तो फील्डिंग की सजावट हो चुकी है और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32-32, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अगर एक और हाई फुल टॉस करेंगे तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, जिस तरह से एक ओवर में कर चुके हैं। और यहां पर ये देखिए फील्डर को चीरती हुई, फील्डर ने छलांग लगाई, गेंद को रोकने का किया प्रयास। और देखिए कैचेस विन द मैचेस ऐसे ही नहीं कहा जाता, इस प्रकार के कैच आपको लपकने पड़ेंगे। और यह शॉट देखिए, ये नियंत्रण सनील और सोहिल, ये 2 जोड़ी, दोनों की राशि की बात करिए तो दोनों एक ही राशि से बिलोंग करते हैं। और देखिए दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी पनप रही है। अब जरूरत है कंट्रोल की, ये कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। अगर आप यहां से कंट्रोल गवाएंगे, जिस तरह से रन बने हैं 42 रन, इस ओवर से आए 7 गेंदों में 20 रन की महत्वपूर्ण पारी सनील के द्वारा। और यह देखिए गलती करने का प्रयास करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे। सीधे बल्ले से जब घी निकल रहा है सीधी उंगली से तो टेढ़ी उंगली क्यों करना। खराब शॉट सिलेक्शन। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि खराब शॉट सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर कदमों का इस्तेमाल हुआ था, अपने आप से नाखुश होंगे। अब जीत के लिए यह खेल दूसरी पारी का आधा समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 43, बाकी बचा खेल 18 गेंदों का। और देखिए बाकी बची 18 गेंदों में समीकरण बता रहा है
38 रनों की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल 12.5-13 की औसत। और देखिए जो खेल बचा है, बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में जीत के लिए आपको रन चाहिए 38 यानी कि जो औसत है 12.66 की औसत से बनाने होंगे रन। और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज सनील का हुआ पतन, क्योंकि उन्होंने खराब शॉट सिलेक्शन किया और खराब शॉट सिलेक्शन के शिकार रहे। एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी, 20 रन। आठ गेंदों में बनाए थे 20 रन। और देखिए इस खेल में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि रोमांचक मुकाबला अब पूरी तरह से जारी है। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पर, और देखिए शॉट, ये देखिए यह मैदान की सबसे शानदार बाउंड्री है, क्योंकि अंपायर का इशारा, हल्का सा लेग ग्रांस, गति थी गेंदबाज की और बिल्कुल नजाकत के साथ। और पहले विष्णु सागर के लिए कप्तान ने एक शानदार बल्लेबाजी की थी, दीपू ने। और यहां पर देखिए सोहिल टंडेल इज ऑन फायर, 47 टीम का स्कोर। लोअर फुलटॉस को शामिल किया। गेंदबाज की बात की जाए तो चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद थोड़ी सी तेज की थी, खराब दिशा में थी। और अब अगले बल्लेबाज आए हैं विपुल। और देखिए टप्पा खाने के बाद नीचे रही। और यहां पर चालाकी बरताते हुए, यही सोच पहले रखनी थी। आप पहली गेंद अगर सिंगल के साथ अकाउंट शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और देखिए यहां पर पहली गेंद पर अगर आप बड़ा शॉट खेलेंगे तो गेंदबाज को पता चल जाएगा कि ये यहां पर बड़े शॉट खेलने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, प्रूव योर सेल्फ, आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जब आपके साथ साथी बल्लेबाज इस प्रकार का हो तो आप कुछ नया क्यों करना चाहेंगे? आपको तो एक ही काम करना है कि सिंगल दो और साथी बल्लेबाज को मौका दो। कप्तान की ओर से खराब निर्णय था। ऋषि 11 की ओर से अगर बात की जाए तो सब्बा के आउट होने के बाद सोहिल टंडेल वहां पर मौजूद है और सोहिल टंडेल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करने के लिए एक सिंगल डबल के साथ खेलने वाले खिलाड़ी को भेजना था। वहां पर आतशबाजी करने का प्रयास किया गया, एक गेंद डॉट रही। और यहां पर देखिए जिस तरह से बल्ले का बाहरी किनारा और नियंत्रण के साथ फील्डिंग करते हुए जिग्नेश, आपको लेना था यह कैच, क्योंकि आपने रन बजाया जरूर है अपनी टीम के लिए, पर यहां से अगर विकेट लेते तो खतरे की घंटी बज सकती थी टीम ऋषि 11 के लिए। रिस्क लेना पड़ेगा आपको।
56। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 56 का स्कोर। बाकी बची गेंदें 12 और 12 गेंदों में देखिए औसत 25 रन चाहिए, 12.5 की औसत। इस टूर्नामेंट में हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए इनाम आया है। सरप्राइज गिफ्ट किलर 88 के ऑनर की ओर से महेश भाई पौका। पिछले साल इनकी टीम चैंपियन बनी थी और पिछले साल भी उनकी ओर से यह सरप्राइज गिफ्ट था। किलर 88। सुप्रभात यहां पर आप सभी को, और यहां पर नीलेश भाई अन्ना का स्वागत करेंगे कृषांक प्रभाकर। हेलो। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी चेनीज को सौंपी है। फुटबॉल की तरह रोकने का प्रयास किया उन्होंने। पहला रन सिंगल इस ओवर की शुरुआत 1 रन के साथ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 57। 11 गेंद 24 का समीकरण। बाकी स्ट्राइक पर आए हैं विपुल। 2 गेंदें खेली, बनाए 1 रन और बहुत ही समझदारी के साथ वहां पर बल्लेबाजी की, क्योंकि साथी बल्लेबाज को मौका देना यही बहुत बड़ी चीज है। और यह देखिए, आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या आप अगर सिंगल डबल लेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे, तो भी आप टीम में जगह बना सकते हैं। और विपुल यहां पर एक अच्छी सोच के साथ साथी बल्लेबाज को मौका दिया है, क्योंकि सोहेल टंडेल कप्तान है और कप्तान 9 गेंदों में 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी। और यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन। बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास किया गया था, और बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास किया, यानी कि बड़े शॉट के लिए गए तो जरूर थे, पर वहां से अगर अंदरूनी किनारा लगता तो खतरे की घंटी रीसी 11 के लिए बच सकती थी। इस ओवर की बात की जाए तो नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होती हुई 3 गेंदों में मात्र 2 रन दिए। बाकी बचा खेल 9 गेंदों का, और 9 गेंदों में जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। शॉट दमदार है, और यहां पर इस ओवर की बात की जाए तो जेनिस, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास रखा, क्योंकि पावर प्ले की दूसरी ओवर जब लेकर आए थे वहां पर महंगे साबित हुए थे। और इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदों में रन खर्च किए हैं 3। और यहां पर फील्डर ने प्रयास किया। देखिए, चीते की रफ्तार से आए थे, गेंद पर टूट पड़े, और वहां पर फील्डर से चूक हुई, नजर हटी, और गेंद सीमा रेखा के बाहर रफू चक्कर। 63, 63 रन। 7 गेंद 18 का समीकरण बाकी है। बड़े शॉट का प्रयास। और इस ओवर की बात की जाए तो बहुत ही कमाल की ओवर रही है, क्योंकि एक चौके के साथ मात्र 7 रन आए। और देखिए, अब जो खेल बचा है 6 गेंदों का, और बाकी बची 6 गेंदों में जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। इस खेल में रीसी 11 को वापस आने के लिए एक खराब गेंद का इंतजार, और क्या वो खराब गेंद मिलेगी?
और खराब गेंद मिलेगी तो क्या वहां पर बड़ा शॉट मिलेगा, और बड़ा शॉट मिलेगा तो क्या वहां पर ज्यादा रन आएंगे? ये सारे सवाल गुलदस्ते में कैद है और वो गुलदस्ता खिलेगा 6 गेंद लेकर। 6 गेंद अथरा का समीक 6 हेलो 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 6 गेंद हेलो 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 again again हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक 1 हेलो चेक हेलो 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 हेलो। और यहाँ पर जीत के लिए जो खेल बचा है 5 गेंद 17 का समीकरण, 5 गेंद और आखिरी गेंद पर आया जरूर बड़ा शॉट, पर ये शॉट टीम के नेट रन रेट के ऊपर प्रभाव करेगा और इस पूरी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी बनेगा उनके लिए